हेलो एवरीवन, न्यू मून एनर्जीज देखते हैं आप दोनों के रिश्ते में क्या लेकर आ रहा है। ओके, सो न्यू मून एनर्जी इफ़ेक्ट या न्यू मून एनर्जी पर न्यू मून एनर्जी के बाद आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या होगा उनका एक्शन या फिर क्या होगा, क्या बदलाव आ रहे हैं आप दोनों के रिश्ते में, ये आज का टॉपिक होगा। सो मून एनर्जीज हम चेक करेंगे। बी पॉजिटिव, गहरी सांस लेकर अपने पर्सन को याद कीजिएगा और 1111 कमेंट करेगा कमेंट सेक्शन में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग आपके साथ मैच करे। कमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। एटलीस्ट आप थैंक यू यूनिवर्स तो ज़रूर लिखिएगा, ताकि पॉजिटिविटी बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी में आए और आपकी जो इच्छा है, आपकी जो विश है, वो पूरी हो जाए। ओके, चलिए सबसे पहले हम देखें, उसके बाद मून ऑरेकल से भी देखेंगे हम कि क्या एनर्जीज़, मून एनर्जी आप दोनों के रिश्ते में क्या लेकर। सो कमिटेड, नॉन कमिटेड, कांटेक्ट, नो कांटेक्ट, सबके लिए रीडिंग है। ब्लॉक सिचुएशन, सेपरेशन है आप दोनों का। तो इस वक्त आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेकर, गाइड करें प्लीज़। हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करें। क्या है मून एनर्जीज़? 5 ऑफ सोर्स। देखिए पर्सन, आपके जो पार्टनर है ना, सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, यानी कि अभी वो रुकना चाहते हैं। अभी वो जैसे कि हाँ मैं हार गया या तुम जीत गए, इस टाइप की उनकी एनर्जी है कि मैं हार गया, मुझे अभी ये दूरियां बर्दाश्त नहीं हो रही है, या मुझे अभी समझ में आ गया कि रिश्ते को कैसे संभाला जाता है। कोई भी रिश्ता बहुत ज़्यादा नाजुक होता है, ठीक है। ज़रा भी उसमें कहते हैं ना, ज़रा भी दरार आ गई रिश्ते में, या ज़रा भी कुछ ना कुछ उसमें हो गया, प्रॉब्लम्स आ गई, तो रिश्ता टूटने में देर नहीं लगती, फिर जुड़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, ठीक है। टूटने में बहुत इजी है, टूट गया रिश्ता, लेकिन फिर जुड़ते जुड़ते बहुत मुसीबत। तो इस इंसान को ये फील होने लगा है कि कहीं ना कहीं वो गलती पर गलती किए जा रहे हैं। आपके पर्सन को ये फील होता है कि अभी वो वक्त है जहाँ पर उनको रुकना होगा, अपने आप को चेंज करना होगा, अपनी सोच को बदलना होगा। सबसे पहले जो सोच, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है या आपकी तरफ देखने का जो नज़रिया है, वो उनको चेंज करना होगा, एक बेटर पर्सपेक्टिव लाना होगा इस रिश्ते में, तभी जाकर कहीं ना कहीं रिश्ता सफल हो सकता है। तो मुझे लगता है कि आपके पर्सन एफर्ट्स डालना चाहते हैं इस रिश्ते में, ताकि रिश्ता सफल हो जाए। साथ ही साथ ये आपको पाने की ज़िद में भी दिखाई देते हैं। ओके, तो दोनों यहाँ पर चीज़ें हैं। एक तो खुद को बदलना चाहते हैं, आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, और दूसरी साइड में उनको ये भी लगता है कि आप उनको कभी छोड़े नहीं या ये रिश्ता कभी टूटे नहीं, उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते। सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस पर्सन इज़ ज़िद्दी। ये थोड़े से ज़िद्दी हो सकते हैं, भले वो ईगोइस्टिक भी हो सकते हैं, लेकिन ज़िद्दी बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं मुझे आपके पर्सन, कि एक बार जो सोचा वो सोचा, ठीक है। सो उस टाइप का नेचर हो सकता है आपके पर्सन का। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस राशि यहाँ पर है। ओके, सो मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि में से आपकी उनकी हो सकती है। 5 नंबर का कार्ड है। सो अभी ये रुकना ही चाहते हैं, मतलब बैलेंस लाना चाहते हैं इस रिश्ते में। अभी कहीं ना कहीं तकलीफ़ हो रही है उनको भी, आपको तकलीफ़ देते होंगे लेकिन उनको तकलीफ़ हो रही है। तकलीफ़ किस चीज़ की? क्योंकि आपका प्यार नहीं मिल रहा है। ओके, आपके प्यार के बिना वो अकेलापन महसूस करें। इस इंसान से ना, चाहे आप 2 महीने से रिश्ते में हैं या फिर 2 साल से हैं, ये पर्सन को पता नहीं क्यों, मतलब आपके साथ एक अटैचमेंट हो गया। आपके साथ ये पर्सन इस टाइप की एनर्जी में है ना कि नथिंग इज़ गुड विदाउट यू। तुम्हारे बिना कुछ भी खूबसूरत नहीं लगता, या तुम्हारे बिना मुझे कहीं पर चैन नहीं आता। पता नहीं क्या है तुम में ऐसी बात, वो कहना चाहते हैं। जैसे चैनल मैसेज, एक चैनल मैसेज है, पता नहीं तुम में ऐसी क्या बात है कि तुम्हारे साथ होता हूँ या तुम्हारे साथ होती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है या बहुत पॉजिटिव लगता है, किसी बात की चिंता नहीं होती। लेकिन तुम जब दूर रहते हो या मैं तुमको खुद अपने आप से दूर करता हूँ या करती हूँ, पता नहीं मुझे एक अकेलापन महसूस होता है या खुद ही वो डर जाते हैं। सो यू नो यू हैव मेड अ प्लेस इन दिस पर्सनस हार्ट। इनके दिल में आपने जगह बना ली है। सो मुझे लगता है कि ये मून एनर्जीज़ आप दोनों को ख्याल हो रहा है, आपके पार्टनर को आपका ख्याल हो रहा है, ये पर्सन को आपकी अहमियत पता चली है या पता लग रही है कि यू आर द वन। ये मतलब अभी तक अगर कन्फ्यूजन में थे आपके साथ, हाँ ना, तो ये कंफर्म है यहाँ पर कि तुम ही हो जिसके साथ मुझे आगे बढ़ना है, या तुम ही हो जिसके साथ मुझे आगे का सफ़र तय करना है। सो दिस इज़ अ डिसीजन,
दिस इज़ डेफिनेटली अ डिसीजन. एंड देन देर इज़ टू ऑफ कप्स. इट इज़ अ रोमांटिक कार्ड. रोमांस इस रिश्ते में है, या वो रोमांटिक फीलिंग्स आपके लिए रखते हुए नज़र आते हैं आज भी. आकर्षण है, अट्रैक्शन है. देन देर इज़ ऑब्सेशन ऑल्सो. आपको किसी और का ना होने देना, ये वाली फीलिंग्स यहाँ पर मुझे उनकी नज़र आती हैं. आपने सच्चा प्यार किया है, और मुझे लगता है कि आज यही वो एक सच्चाई है कि आपने इस इंसान से सच्चा प्यार किया, इसलिए वो पागल हो रहे हैं आपके लिए. ओके, उनको अहमियत क्यों पता चली है, या ये इतने क्यों चाहने लगे आपको, बिकॉज इट इज़ योर ट्रू लव. आपका सच्चा प्यार है, इसलिए तो ये पर्सन आपकी तरफ मैग्नेटिक पुल फील कर रहे हैं, या आपकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं. सो कैंसर पास स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि और वृश्चिक राशि यहाँ पर स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रही है. पॉजिटिव नंबर 2 आया है. दोनों का रियूनियन, दोनों का मिलन होते हुए नज़र आता है, या दोनों को एंजल्स जोड़ना चाहते हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है. पेज ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स. कुछ कार्ड्स लेते हैं और देखने की कोशिश. देयर इज़ 8 ऑफ कप्स. देखिए, पर्सन आपसे दूर जा रहे थे, आपने रोका नहीं, और ये वो हमेशा की तरह चाहते थे कि आप उनको रोकें. लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है ना कि ये पर्सन जा रहे हैं, हमेशा आपको छोड़कर जाने की बात क्यों करते हैं. आपसे सच्चा प्यार है तो क्यों ये धमकी, क्यों आपको बार बार कि मैं तुमको छोड़कर जाऊँगा, मैं तुमको छोड़कर जाऊँगी, मैं ये रिश्ता तोड़ कर जाऊँगा, ये रिश्ता तोड़ दूँगा, ये वो वैसा वैसा ब्लॉक कर. तो क्यों ये धमका कर, उनको क्या मिलता था, कुछ भी तो नहीं. और यहाँ पर मुझे ये भी फील होता है कि कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को हमेशा रोकते रहे हो. सॉरी सॉरी सॉरी, गलती हो गई, माफ़ करो. आपकी गलती हो या ना हो, सो यू नो दिस हैज़ बिकम अ हैबिट. ये एक आदत ही हो गई पर्सन की. वो चले जाएंगे, उनको पता है कि आप रोकेंगे. लेकिन इस बार या आखिरी बार जब आप दोनों की मुलाकात हुई थी, आपने इनको रोका नहीं. शायद आपने भी सोचा जाने दो यार, इसको मैं कब तक रोकते रहूं, या कब तक, इसको मेरे से प्यार है तो रुकेगा या रुकेगी, या खुद चल कर आएगा या आएगी. ये आपकी सोच नज़र आती है. दोनों के दरमियान दूरियां तो है. ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं. लेकिन क्या है ना, इनकी सोच नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बादल छाए हुए हैं. जब ये बादल हटेंगे तो कहीं जाकर ये पर्सन आपकी तरफ पॉजिटिवली सोचना शुरू करेंगे. तो यहाँ पर थोड़ा सा कुछ लोगों के लिए वेटिंग नज़र आता है मुझे. प्यार है, और इस इंसान को पता भी है कि यू आर द वन, आप ही हो जिसके साथ वो आगे बढ़ना चाहेंगे, या आपके साथ ही वो खुश है. सो ऐसे में ये पर्सन आपके साथ रिश्ता तो चाहेंगे, बिकॉज देयर इज़ डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑल्सो. ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर एक नई शुरुआत, और एक नई खूबसूरत शुरुआत है. सिर्फ शुरुआत नहीं है, ये एक परमानेंट रियूनियन का कार्ड है. आगे के बारे में, फ्यूचर को लेकर सीरियस होना. लेकिन एक नादान यहाँ पर मुझे इंसान दिखाई देता है या देती है, जो कम उम्र वाली हो सकती है. 22 साल, 24 साल, 26 साल, थोड़े से कम उम्र वाले, या फिर बड़ी एज के भी हो सकते हैं, 44, 54. लेकिन बिहेवियर बच्चे जैसा, सोच एक बच्चे जैसी, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट जैसी, ऐसा कुछ. सो ये एक बात हो सकती है कि समझ में नहीं आता ये क्या करते हैं, और बाद में पछताते हैं. मतलब बक दिया, कुछ भी कह दिया, और बाद में सॉरी सॉरी सॉरी. लेकिन तुमने तो दिल तोड़ ही दिया ना. तो इनकी हरकतें ऐसी होती हैं कि रैंडमली कुछ भी कर देना और उसके बाद सॉरी कहना. मतलब यहाँ पर मैं ये नहीं कह सकता कि आपके पार्टनर फुलिश है. इनको समझ में सब कुछ आता है. मतलब ये जल्दबाजी में कुछ तो कर लेते हैं, लेकिन बाद में वो सॉरी भी तो कहते हैं. लेकिन वो सॉरी का कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता जब आप बार बार वही गलती करें और किसी का दिल तोड़े, और बार बार आप सॉरी सॉरी कहेंगे, तो वो सॉरी की फिर वैल्यू नहीं रहती. तो ऐसा कुछ आप दोनों के रिश्ते में मुझे दिखाई देता है. मतलब आप अगर इस पर्सन से प्यार बहुत ज़्यादा करते हो, तब भी कहीं ना कहीं आपके दिल में गुस्सा है इस इंसान को लेकर कि वो सुधर क्यों नहीं जाता, या सुधर क्यों नहीं जाती, अपनी आदतें क्यों नहीं बदलता या क्यों नहीं बदलती. तो मुझे लगता है कि आप अपने पर्सन को एक्सेप्ट तो कर रहे हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि उनमें थोड़ी जो आदतें हैं वो बदल जाएं, तो वो परफेक्ट हो जाएंगे. ओके, सो या इस वक्त दूरियां हो सकती हैं, लेकिन एक न्यू बिगिनिंग मुझे स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रही है कि कुछ भी करो यार, आप दोनों एक हो रहे हो, या कुछ भी हो जाए, ये पर्सन आपके साथ फिर से एक मौका तो चाहते हैं, या फिर से इस रिश्ते को एक चांस देना ही चाहते हैं. वो खुद ब खुद आएंगी ज़रूर, लेकिन देखते हैं आगे के कार्ड्स. इट इज़ डेथ,
एंड इट इज़ किंग ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली इस पर्सन को ख़त्म करने की कोई यहाँ पर ये गुंजाइश नहीं नज़र आती मुझे। मतलब ये पर्सन कोई आपके साथ रिश्ता ख़त्म करना चाहते हैं परमानेंटली। कहते तो हैं कि हम दोनों का परमानेंट ब्रेकअप हो गया, अभी बात नहीं होगी, लेकिन वो नहीं उनका दिल नहीं मानता है। ठीक है, वो दिमाग से तो कह देते हैं कि दिस इज़ द एंड, या आप भी सोच लेते हो कि तुमने मुझे कितना तकलीफ़ दिया, चले जाओ मेरी ज़िंदगी से, मुझे नहीं बात करनी, बट यू कैनॉट मूव ऑन। ओके, आप दोनों ये इससे अग्री करोगे ज़रूर कि कहीं ना कि वो कहते बहुत बार है कि ख़त्म ख़त्म ख़त्म, लेकिन वो वापस आते भी हैं। या आप कहते हो कि नहीं होगा मुझे तुम्हारे साथ एडजस्ट, या आपके मन में आप सोचते हो कि इसके साथ नहीं होगा मेरा रिश्ता, लेकिन आप मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हो। मतलब दोनों ही अटके हुए हो। क्या बात है। 3 ऑफ सोर्स अभी मुझे यहाँ पर ये दिखाई देता है कि एक तो आप डिवोर्सी हो, या आपका डिवोर्स होने वाला है, या आपके पार्टनर एक डिवोर्सी है या डिवोर्स होने वाला है। ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन कुछ लोगों के लिए हो सकती है, जिसके लिए आपके पर्सन थोड़े से आपको इग्नोर कर रहे थे। ठीक है, आप दोनों का रिश्ता ऐसा मुझे लगता है कि जहाँ पर आप ये सोच रहे हो, अगर आप शादीशुदा हैं तो आप ये सोच रहे हो अरे यार मेरी शादी क्यों हो गई, शादी से पहले ये मुझे मिल जाता या ये मुझे मिल जाती तो इससे ही शादी। मतलब आप दोनों की बॉन्डिंग एज अ परफेक्ट पार्टनर है। आप इस इंसान को एक परफेक्ट पार्टनर मानते हो, लेकिन हो सकता है कि ऑलरेडी आपकी शादी हो चुकी है, या फिर आपके पर्सन आपको एक परफेक्ट पार्टनर मानते हैं, लेकिन वो शादीशुदा हो सकते हैं, डिवोर्सी हो सकते हैं, ऐसा कुछ। लेकिन ये डिवोर्सी होना या शादीशुदा होना आप दोनों के दरमियान प्यार को कम नहीं कर रहा है, क्योंकि 2 ऑफ कप्स है। तो जहाँ पर इस पर्सन को ये महसूस तो होता है कि आप में कुछ बात है जिसके कारण वो हमेशा के लिए आपके साथ रिश्ता नहीं तोड़ पाते। अभी देखिए, अगर मैं कहूँ दोनों सिंगल हैं तब भी यहाँ पर मुझे क्लियरली ये नज़र आता है, बिकॉज देयर इज़ डेथ कार्ड एंड देन देयर इज़ 3 ऑफ सोर्ड्स। आप ये चाहते हो कि आपके पास्ट में जो भी रिश्ता है आपके पर्सन का वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। पास्ट अगर आपके पार्टनर का है और वो अभी भी उस इंसान के साथ कांटेक्ट में है, तो आप ये चाहते हो कि उसके साथ रहना है तो उसके साथ रहो, मेरे साथ रहना है तो मेरे साथ रहो। एक नई शुरुआत आप इस पर्सन को हमेशा कहते हो कि देखो तुम्हारा पास्ट है, या तुमने अपनी वाइफ को छोड़ा है या हस्बैंड को छोड़ा है, या दोनों अलग रहते हो, तो उसको हमेशा के लिए छोड़ दो और मेरे साथ रिश्ता चाहते हो तो मेरे साथ करो। ठीक है, सो ये कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर। ऐसा मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं 2 नाव पर पाँव रखना चाहते हैं और ये फिसल जाएंगे फिर। ओके, ऐसी कुछ सिचुएशन है कि अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को भी बैलेंस कर रहे हो, आपके साथ भी रिश्ता चाहते हैं, या फिर अपने पास्ट के साथ कनेक्शन में हैं जो कि आपको मंजूर नहीं है और आपके साथ भी रिश्ते में है, समथिंग लाइक दैट। इट इज़ शोइंग मी 3 पीपल्स एनर्जी। 3 लोग हो सकते हैं इसमें, पास्ट हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है कुछ लोगों के लिए। क्या होगा न्यू मून एनर्जीज? वाह, देखिए न्यू मून एनर्जीज आप लोगों के रिश्ते में बैलेंस तो लेकर आएगा, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता आपको, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग देख रहे हैं और बहुत सारे लोगों की एनर्जीज अलग अलग आ रही है। एक बदलाव तो आप दोनों के रिश्ते में आ रहा है। ये जो न्यू मून एनर्जीज़ हैं, अमावस्या है, यहाँ से पलट जाएगी, ज़िंदगी में बदलाव तो आएगा। मैं ये नहीं कह सकता कि बहुत लंबा तक चलेगा ये रिश्ता तो चलेगा आप दोनों का, काफ़ी हद तक चलेगा। दोनों एक दूसरे को समझते हुए नज़र आते हैं, या फिर पर्सन आपके साथ रिकनेक्ट करते हुए भी मुझे नज़र आते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि मैं ये नहीं कह सकता कि कितनी लंबा चलेगा ये रिश्ता। ओके, इट इज़ कम रिवर्स्ड। 9 ऑफ कप्स भी आया लेकिन रिवर्स्ड आया था। सो डेफिनेटली वही बार बार एनर्जीज़ आ रही है कि इस इंसान के दिल में, इनके ज़िंदगी में आपकी अहमियत तो है। इस पर्सन को आपको जितनी ज़रूरत है ना इनकी, उनको भी उतनी ज़रूरत आपकी है। लेकिन ये कितना लंबा रिश्ता चलेगा ये बताना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स आया है। तो जब तक मुझे ये नहीं पता चलता कि आप दोनों का रिश्ता किस टाइप का है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड विद ब्रेकअप्स, मतलब उनका पास्ट है या आपका पास्ट है, या फिर हस्बैंड वाइफ लेकिन उनका पास्ट है आपका पास्ट है, समथिंग लाइक दैट, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल। सो ये कुछ ना कुछ यहाँ पर मुझे बता रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर बताऊँ, न्यू मून एनर्जीज़ आपके लिए खुशखबरी तो लेकर आ रहा है। खुशखबरी रियूनियन की हो सकती है, खुशखबरी दोनों एक होते हुए नज़र आते हैं, खुशखबरी एक नई शुरुआत की भी मुझे नज़र आती है। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ, इस खुशखबरी के साथ साथ कहीं ना कहीं मुझे नेगेटिविटी भी साथ चलते हुए नज़र आती है। पूरी तरीके से ये हील नहीं हुआ है रिश्ता। ये ख़ास बात है आज के रीडिंग में कि ये रिश्ता पूरी तरीके से हील नहीं हुआ है। एक तो पास्ट ग्रजेस है, पास्ट एनर्जीज़ है,
थोड़े से नेगेटिव शेड्स, ग्रे शेड्स एनर्जी मुझे दिखाई देती है इस वक्त इस रिश्ते में। और वो आपके लिए गाइडेंस होगा कि देखिए, जब आप सोचते हो ना कि मेरी सैलरी 50,000 ही होगी, तो आप 40,000 पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, आप 50 पर ही फोकस हैं कि मुझे इतना ही चाहिए, इतना ही मिलेगा, इतना ही मिलना चाहिए, तब आप नाराज़ हो जाते हो। लेकिन आप एक हंसते, जैसे कहते हैं ना कि आप इजी वे में जाते हो कि जो भी सैलरी होगी चलो शुरुआत तो करते हैं, तो आप 30,000 में भी हैप्पी रह सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये पर्सन सिर्फ मेरे हैं, मेरे लिए आएंगे, मेरे साथ ही रिश्ता रखेंगे, सो यहाँ पर आपको कहते हैं ना कि थोड़ी सी ठेस लग सकती है, दिल टूट सकता है। सो ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ना रखे। एक फ़िज़िकल अट्रैक्शन दोनों के बीच, लवर्स कार्ड है, फ़िज़िकल अट्रैक्शन है, बहुत अच्छी केमिस्ट्री है, देयर इज़ 2 ऑफ कप्स एंड देन देयर इज़ लवर्स। तो बहुत से लोग सोलमेट कनेक्शन, बहुत से लोग यहाँ पर फिज़िकल अट्रैक्शन में भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को पसंद करते हैं, वो आपको खूबसूरत लगते हैं, आप उनको खूबसूरत लगते हो, तो दोनों की केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी है। दोनों एक दूसरे के साथ वक्त भी टाइम स्पेंड करते हो तो पूरी दुनिया को भुला देते हो, ऐसी एनर्जीज़ है। ओके, सो मिथुन राशि बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई देती है मुझे, और एक्वेरियस कुंभ राशि स्ट्रॉन्ग नज़र आती है, और स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। ठीक है, बाकी सारी राशियाँ हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पास, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये मुझे यहाँ पर दिखाई देती हैं। सो जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर आपको एंजल नंबर 222 को क्लेम कर सकते हैं, 111 को भी क्लेम कर सकते हैं। आने वाले 3 हफ्ते, आने वाले 18 दिन, 17 दिन, ठीक है, सितंबर तक चीज़ें ठीक होने के चांसेस, मतलब मुलाकात होगी, और उस मुलाकात में आपको क्लैरिटी मिलेगी। इतना तो मैं बता सकता हूँ कि अब जब आपके पार्टनर के साथ क्लैरिटी होगी, हो सकता है कि आप ऑलरेडी डिवोर्स ही हैं। ओके, सो सिचुएशन को समझने की कोशिश करें। आप डिवोर्स ही हैं, वो सिंगल हैं, तो अलग सिचुएशन होगी। वो एक शादीशुदा है, आप सिंगल है, तो अलग सिचुएशन होगी। सो यहाँ पर मुलाकात होगी, उस मुलाकात में आपको आपके पार्टनर की तरफ से बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल सकती है। बहुत सारे सवाल जो आपको परेशान कर रहे हैं, कई सारे सवालों के आपको जवाब मिल सकेंगे, जिसके कारण आप फ्यूचर को लेकर एक सही फैसला तो ले सकेंगे, अटके नहीं रहेंगे, आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। सो ये है मून ऑरेकल, इससे हम देखने की कोशिश करेंगे आपके लिए क्या एनर्जीज़ आ रही हैं। गाइड करें प्लीज़ एंजल्स, लाइक करेगा इस वीडियो को, और जैसे मैंने कहा एंजल नंबर 1111 या 222 को आप क्लेम कर सकते हैं। ओके, सो नाउ दिस एनर्जी इज मून शाइनिंग, स्टे इन इंटीग्रिटी। ये कार्ड मुझे डेफिनेटली ये कहता है कि इस इंसान को अभी कुछ इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने का मन कर रहा है। अभी से आगे की फुल मून एनर्जी आने तक इस पर्सन की ज़िंदगी में मुझे लगता है आपकी और उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। कुछ ना कुछ ये पर्सन अकेले पड़ चुके हैं, कहीं पर आपका इंतज़ार करते हुए नज़र आते हैं, और साथ ही साथ इस पर्सन को आपकी ज़रूरत है, या आपसे मिलना, आपसे मुलाकात करने की ज़रूरत है, ऐसा मुझे लगता है। ये पर्सन अभी तक चुप थे, या ये पर्सन अभी तक कुछ ना कुछ प्लान कर रहे थे, कुछ ना कुछ सोच रहे थे, वो यहाँ पर प्रैक्टिकल होते हुए नज़र आते, मतलब सोचते नहीं बैठेंगे, अभी कुछ ना कुछ कहेंगे या कुछ ना कुछ करेंगे, कुछ एक्शन देखने को आपको मिलेगा, या तो मिलेंगे आपसे या फिर आपको कॉल करेंगे, मैसेज, मतलब कुछ ना कुछ हलचल होगी, ये यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। तो ये न्यू मून एनर्जी उनको अस्वस्थ कर रही है, थोड़े से उनको ना अनकंफर्टेबल कर रही है, मतलब वो हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है या बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। बट दिस कार्ड इज़ डेफिनेटली शोइंग मी दैट स्टे पॉजिटिव, यू हैव टू स्टे पॉजिटिव, यू हैव टू मैनिफेस्ट पॉजिटिव, कि जो भी होगा अच्छा होगा, जो भी होगा मेरे फेवर में होगा, और जो भी होगा मेरे कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो ना कि इस पर्सन का प्यार कहीं ना कहीं आपको उनसे अलग होने नहीं देगा, या इनका आपका जो प्यार है इस पर्सन को आपके बारे में सोचने पर मजबूर करेगा। रीच फॉर द मून, मुझे लगता है कि अब वो चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई देती है। देखिए मैंने कहा था ना 2 नाव हैं यहाँ पर। ओके, सो दिस कार्ड इज़ टेलिंग मी अबाउट चॉइसेस। इस पर्सन को अगर लगे, अब अगर आपको भी पता चलता है कि मुझे मेरे ज़िंदगी में कौन चाहिए, मुझे मेरी ज़िंदगी में किसके साथ रिश्ता रखना है, ये आपका ही डिसीजन होगा, मेरे कहने से नहीं होगा, आपका खुद का होगा। तो इस इंसान के भी वही हो सकता है, गो फॉर इट।
अभी वो एक अहम फ़ैसला ले सकते हैं, अभी वो एक पॉजिटिव डिसीजन ले सकते हैं, अभी वो बेहतर चॉइस कर सकते हैं। अगर उनके पास ऑप्शंस हैं आपके अलावा और कोई, तो वो चुन सकते हैं कि कौन मुझे चाहिए मेरी ज़िंदगी में। सो यू नो, आज तक ये पर्सन आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया था या फिर एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया था। सबके लिए नहीं हो सकता, ये सबको ऑप्शन की तरह ट्रीट नहीं किया होगा आपके पर्सन ने, चाहे वो लड़का है या लड़की। बट दिस पर्सन इज़ गेटिंग सीरियस, दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली वॉन्ट्स टू मूव फर्दर विथ यू। और ये कार्ड मुझे दिखाई देता है कि अभी एक्शन होगा। ओके, गो फॉर इट। इट मीन्स द पर्सन वोंट स्टे इन वन प्लेस बट मूविंग फॉरवर्ड, या आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आते हैं। ओके, गो फॉर इट के बाद स्लो इट डाउन। तो मुझे लगता है कि आपको शांत रहने की ज़रूरत है। पॉजिटिव एनर्जीज एक्टिवेट हो रही है। मून स्टोन आपको पहनना चाहिए। ओके, मून स्टोन आपने देखा नहीं तो मैं आपको दिखाऊं मून स्टोन कैसा होता है, क्योंकि मून स्टोन का आया। सो ये मून स्टोन है। ओके, मून एनर्जीज़ ये उनके लिए है जिनको मून एनर्जीज़ इफ़ेक्ट करता है। मतलब जब अमावस्या आती है, जब पूर्णिमा आती है, तो आप बहुत ज़्यादा ओवर हो जाते हो, एनर्जेटिक या एकदम लो फील करते हो। ओके, तब आपकी एनर्जीज़ बैलेंस करने को ये मून स्टोन ब्रेसलेट आपको ज़रूर हेल्प करेगा। अगर आपके पास नहीं है तो आपको लेना चाहिए, और ओरिजिनल लेना चाहिए। ओरिजिनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि वो ओरिजिनल है। नहीं तो आप क्या होगा, मून स्टोन करके आपको प्लास्टिक लेंगे तो वो शो पीस बन जाएगा आपके हाथ में, उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। या मून स्टोन समझकर आप कांच का टुकड़ा लेंगे तो भी वो शो पीस रहेगा, उसका आप इफ़ेक्ट फील नहीं करेंगे। सो दिस इज़ मून स्टोन, और ये आपको ज़रूर पहनना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस आया। तो जो लोग एनर्जी बहुत ज़्यादा लो फील करते हैं, या फिर आपको ये लगता है कि आपके फीलिंग्स को आपके पार्टनर नहीं समझते, तब भी ये काम करेगा। या आपको लगता है कि मैं सबके लिए कुछ ना कुछ करता हूँ, मेरे माँ के लिए, मेरे पिताजी के लिए, भाई के लिए, कोई मुझे कभी थैंक यू नहीं कहता, तब आपको ये पहनना चाहिए। या फिर आपकी माँ के साथ आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, तब आपको ये पहनना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बातों को लेकर इमोशनल हो जाते हैं, किसी ने कुछ भी कहा आप दिल पर लेते हो, बहुत ज़्यादा नाराज़ रहते हो, तो ये आपको स्ट्रॉन्ग करेगा। सो मून स्टोन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन वेयर दैट। और एक कार्ड लेते हैं और देखने की कोशिश करेंगे आपके लिए मून एनर्जीज़ फोकस। ओके, सो ये कार्ड आपके लिए भी है, उनके लिए भी है, कि अगर आप फोकस करेंगे कि आपको अपनी ज़िंदगी में क्या चाहिए, तब उसकी तरफ आप मैनिफेस्ट भी करते हो और वो आपको मिल जाता है। लेकिन आपको पता ही नहीं है कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, ऐसा भी चाहिए, वैसा भी चाहिए। आप शॉप में जाते हैं ना, मुझे पर्पल कलर चाहिए, मुझे पिंक भी चाहिए, मुझे वाइट भी चाहिए, ब्लू भी चाहिए। लेने को जाते हो एक, लेकिन आपको 4 पसंद आ जाते हैं, कौन सा ले लूँ? तो वो आपका फोकस नहीं है वहाँ पर। आप लेने गए थे, घर से जाते वक्त आप सोच कर ही जाते हो ना कि मुझे पिंक कलर का ही ड्रेस चाहिए, तो पिंक ही ले लो। फिर आप सोचते हो नहीं, मुझे लेवेंडर भी अच्छा लगता है, मुझे वाइट भी अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा। सो यू हैव टू बी फोकस्ड। आपको क्या चाहिए अभी इस वक्त, आपको क्या चाहिए वो आपको सोचना है, और उसी के पीछे आपको एफर्ट्स लगाने हैं। हर चीज़ के पीछे भागोगे तो कुछ भी काम नहीं बनेगा, लेकिन एक एक काम करोगे तो डेफिनेटली सब कुछ सही होगा आपकी ज़िंदगी में। सो दिस कार्ड इज़ टेलिंग मी अबाउट फोकस, और ये न्यू मून एनर्जी डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में फ़ोकस लेकर आ रही है। और ये कार्ड मुझे ये भी कहता है कि आपके पार्टनर का फोकस शायद अभी आपके ऊपर है, कि आपके साथ वो रिश्ता बचाने की कोशिश करेंगे, वो तोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। सो दैट कैन बी द मेन थिंग। ओके, सो यहाँ पर हम कुछ मैसेजेस लेने की कोशिश करेंगे, हैंड रिटन मैसेजेस। क्या है आज न्यू मून के दिन आपके पर्सन की एनर्जीज़ मुझे बताएं प्लीज़। एंजल्स डिवाइन मुझे प्लीज़ बताएं। ओके, सो पिंक कलर यहाँ पर आ गया, और ये ब्लॉक सिचुएशन मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, प्लीज़ कुछ बात करो। आपने ब्लॉक किया या उन्होंने ब्लॉक किया, या उन्होंने ब्लॉक किया अभी आपको अनब्लॉक किया, लेकिन आपका मूड नहीं है तो बात करो, ऐसा वो कहना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर बात मुझे लगता है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, इसलिए आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, या फिर उनका मूड है आज बात करने। तो मुझे लगता है कि रॉन्ग नंबर, अननोन नंबर से भी आपको कॉल आ सकता है। मैंने तुम्हारे प्यार को ठुकरा के बहुत बड़ी गलती की है। समझ में आ गया आपकी प्यार की कीमत, या फिर आपका प्यार सच्चा है, एटलीस्ट मानते तो हैं कि आपका प्यार सच्चा है और आपके जैसा प्यार उनको कोई नहीं कर सकता। 2 चीट्स आए तो लेते हैं चले।
आजकल मुझे तुम्हारे सपने ज़्यादा आते हैं और बहुत डर भी लगता है। डरावने सपने कि आप जा रहे हो छोड़कर, आप किसी और के साथ शादी कर रहे हो या आप उनको रिजेक्ट कर रहे हो, समथिंग डरावने सपने। मतलब इन्होंने जो आपके साथ किया है ना, वही वो सपने में भी देख रहे हैं कि आप उनके साथ वही करोगे, लेकिन यू आर डिफरेंट। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने आपके साथ बुरी हरकतें की हैं या उन्होंने आपको परेशान किया तो आप भी उनको परेशान करोगे। देन देयर इज़ नो डिफरेंस, दोनों के बीच में कोई फ़र्क ही नहीं है। आपको अपनी तरीके से करना है, कोई आपके साथ जैसा करता है वैसे आपको करना है, थोड़ी करना है। यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव। अगर तुम मुझसे दूर हो तो भी तुम्हारे साथ बिताया हुआ वक्त बहुत याद आता है। सो आई टोल्ड यू इट इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप और इनको आपके साथ बिताया हुआ वक्त बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। सो देयर इज़ मिसिंग एनर्जी, कॉल मैसेजेस आने की संभावना बहुत ज़्यादा दिखाई मुझे देती है। सो क्लेम करेगा इस रीडिंग को। आज के रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।